व्हाट इज इकोनॉमिक्स? देखो इकोनॉमिक्स के हम कई तरीके से डेफिनेशन इकोनॉमिक को हम डिफाइन कर सकते हैं। वैसे भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन, अलग अलग टाइप के इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन उन्होंने अलग अलग तरीके से दिया है, बट सिंपल सा मीनिंग हमें इकोनॉमिक्स का याद रखना है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट वी लर्न इन इकोनॉमिक्स। बेसिकली इकोनॉमिक्स का बेटा मतलब होता है, इकोनॉमिक्स इज द एनालिसिस ऑफ चॉइस मेकिंग बिहेवियर। इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक्स में हम चॉइस मेकिंग बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। व्हाट इज चॉइस मेकिंग? चॉइस मेकिंग बिहेवियर का मतलब होता है देयर आर सो मेनी, देयर आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर ए वर्क। किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल हो, बट वी हैव टू चूज वन और अवेलेबल जो अवेलेबल है ऑप्शंस, उसमें से एक या दो ऑप्शंस को हमें चूज करना हमारी मजबूरी है, हमें करना ही पड़ता है। तो हम सारे ऑप्शंस जो भी अवेलेबल है उन सभी ऑप्शंस को हम अडॉप्ट नहीं कर सकते। इन दैट केसेस वी हैव टू चूज वन और मोर ऑप्शंस टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर जॉब। दैट इज नॉन एज चॉइस मेकिंग बिहेवियर, उसको हम बोलते हैं चॉइस मेकिंग बिहेवियर। एग्जांपल, आफ्टर 10th के बाद आपके पास स्ट्रीम सिलेक्शंस के लिए, आफ्टर 10th स्ट्रीम सिलेक्शंस के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल थे? स्ट्रीम सिलेक्शंस के लिए 10th के बाद हमारे पास 3 तरीके के ऑप्शंस अवेलेबल था, ठीक है ना। हम क्या ले सकते थे बेटा? आर्ट्स, साइंस और फिर कॉमर्स, ये 3 ऑप्शंस अवेलेबल है। तो हमें स्ट्रीम सिलेक्शंस ये क्या होगा? एक वर्क हो गया। स्ट्रीम सिलेक्शंस क्या हो गया बेटा? एक ये वर्क हो गया। इस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, काम को करने के लिए 3 ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, 1 2 3। ऐसे में बहुत सारे ऑप्शन, अब एग्जांपल अभी दे सकता हूँ, एक दो एग्जांपल आपको दे रहा हूं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन क्या इन सभी ऑप्शंस को मैं एक साथ अडॉप्ट कर सकता हूँ कि मैंने आर्ट्स भी ले लिया, साइंस भी ले लिया, कॉमर्स भी ले लिया, कर ले सकता हूँ क्या? नहीं ले सकता हूँ, ठीक है ना। हमें इसमें से किसी एक को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मजबूरी। ऐसी सिचुएशंस हमारे पास, ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे पास अराइज हो जाते हैं कि जिस प्रॉब्लम में हमें किसी न कोई ऑप्शंस को हमें सिलेक्ट करना ही पड़ता है, हमें बाकी सारे ऑप्शंस को बेटा छोड़ना ही पड़ता है। अब ये क्या मजबूरी होती है, वो कौन से प्रॉब्लम होते हैं जिसके कारण हमें ये चूज करना पड़ता है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप समझो कि ऐसा दुनिया में सिचुएशंस हमारे पास अराइव होता है, ऐसे जीवन में अपनी इकोनॉमिक सिस्टम में ऐसे सिचुएशन हमारे पास अराइव हो जाते हैं, हर कंट्री में ऐसे सिचुएशन अराइव हो जाते हैं कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन वो सभी ऑप्शंस को चूज नहीं कर सकते। या आप ऐसा समझ सकते हो कि मैं बहुत सारा काम को करना चाहता हूं, लेकिन वो सारे काम तो मैं कर नहीं सकता हूं। भाई मैं डॉक्टर भी बनना चाहता हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बनना चाहता हूं, मैं आईएएस भी बनना चाहता हूं, आईपीएस भी बनना चाहता हूं, आर्मी में भी जाना चाहता हूं, ठीक है ना, पायलट भी बनना चाहता हूं, क्रिकेट भी खेलना चाहता हूं, फुटबॉल भी खेलना, मैं बहुत सारे काम करना। तो क्या मैं ये सारे काम को अकेले कर सकता हूं? सारे काम बेटा मैं कर सकता हूं क्या? नो सर, नो सर, आई कांट। तो इन दैट केसेस मुझे एक पर्टिकुलर कोई भी फील्ड चूज करना पड़ेगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। या तो मैं डॉक्टर बनूं, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूं, या मैं क्रिकेट खेलूं या मैं पायलट बनूं, ठीक है ना। तो ये मैं अलग अलग अपने करियर ऑप्शंस को मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसी दुनिया में ऐसी भी बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आती है। ये सब मैं नॉन बिजनेस एग्जांपल, नॉन इकोनॉमिक एग्जांपल आप दे रहा हूँ, ताकि आपको आप लोगों को बहुत आसानी से बेटा समझ में आ जाए, ठीक है ना। एक और केस बताओ मुझे, जैसे एक लैंड है, लैंड। अब इस लैंड का यूज बताना क्या क्या है, लैंड का यूज बताओ बेटा। व्हाट इज द यूज ऑफ लैंड? व्हाट इज द यूज ऑफ लैंड? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में, ठीक है, एक ऑप्शन इन्होंने बताया एग्रीकल्चर, ओके। और इंडस्ट्री। इंडस्ट्री। अब ये सर इंडस्ट्री में ही बहुत सारे चीज हो सकती है, इंडस्ट्री में, है ना। मॉल खोल लो, ठीक है ना, कोई एक शूज बनाने वाली कंपनी कर लो, ठीक है ना, फुटवेयर की कंपनी खोल लो, है ना, रेस्टोरेंट खोल लो, होटल बना लो, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स खोल लो, कॉलेज खोल लो, ऐसे बहुत सारे काम इस पे हो सकते हैं, ठीक है ना, लैंड पर, ठीक है ना। या खाली जमीन ऐसे छोड़ दो, ठीक है, जिसपे फिर स्टेडियम बनवा दो, ऐसे कुछ कुछ भी चीजें बना दो, जैसे पार्क बनवा दो। एक लैंड जिसकी बहुत सारे यूज है, लेकिन आप मुझे बताओ कि मैं बोलूं कि मैं ना इस पे दोनों काम करूंगा, इस लैंड के ऊपर दोनों करूंगा, एग्रीकल्चर भी करूंगा
और इंडस्ट्री भी सेटअप करूंगा, और इंडस्ट्री सेटअप में मॉल भी लगाऊंगा, शूज फैक्ट्री भी लगाऊंगा, फुटवेयर फैक्ट्री भी लगाऊंगा, रेस्टोरेंट भी खोलूंगा, होटल भी खोलूंगा, स्कूल भी खोलूंगा, कॉलेज भी खोलूंगा, यूनिवर्सिटी भी लगाऊंगा, क्रिकेट स्टेडियम बनाऊंगा, सब कुछ करूंगा। क्या इज दैट पॉसिबल? दैट इज नॉट पॉसिबल। अब इसके रीजंस क्या है, रीजंस हम बाद में डिस्कस करें, अभी मैं रीजन नहीं बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ सिचुएशंस आपको सामने क्रिएट कर रहा हूं कि ऐसे कभी बहुत सारे हमारे पास सिचुएशंस आ जाते हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बट हमें उसमें से किसी एक को चूज करना पड़ता है, एक या दो को मैंने चूज करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि अब इसमें मैंने लैंड है तो मैंने बोला कि मैं रेस्टोरेंट एंड होटल दोनों चलाऊंगा, तो ये मैं कर सकता हूँ, ठीक है ना। नीचे रेस्टोरेंट बना दिया, ऊपर मैंने होटल बना दिया, ठीक है ना। तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके नीचे रेस्टोरेंट, ऊपर होटल बना दिया। तो ऐसे मैं ये काम कर सकता हूँ। तो एक या दो ऑप्शंस को आपको चूज करना पड़ता है और बाकी सारे ऑप्शंस को आपको रिजेक्ट करना पड़ता है। ऐसे सिचुएशंस हमारे पास बहुत बार क्रिएट हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में जब हमारे पास बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, इसी को एनालाइज करना कि कौन सा आपके लिए बेनिफिट है। मेरे पास कोई लैंड है, पीस ऑफ लैंड अवेलेबल, तो मैं उस पीस ऑफ लैंड का यूज क्या करूं जो सबसे ज्यादा मुझे बेनिफिट देगा। क्या उस पर एग्रीकल्चर करना ज्यादा बेनिफिशियल है, या मॉल खोलना ज्यादा बेनिफिशियल है, स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, होटल खोलना, रेस्टोरेंट बनाना, क्या उस पर ज्यादा बेनिफिशियल है, ये मैं एनालाइज करूंगा। और एनालाइज करने के बाद मैंने कुछ एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया कि चलो इसके बाद ये इस लैंड पर मैं ये काम करूंगा। इसी एनालिसिस का नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है, इकोनॉमिक्स क्या बताता सिखाता है, यही सिखाता है हमें कि हमारे पास जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है, उन सभी अवेलेबल ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें देगा, ठीक है। जैसे इस लैंड के ऊपर सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या देगा, ये आपको इकोनॉमिक्स सिखाएगा कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे, कैसे आप इसका एनालाइज करोगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इसी को बोलते हैं हम बेटा इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं हम? इकोनॉमिक। एक दूसरा डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं, इकोनॉमिक्स का एक दूसरा डेफिनेशन भी बेटा दिया था, ठीक है। एक दूसरा डेफिनेशन भी हम देते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर इन विच वी लर्न, जिसमें हम ये सीखते हैं, क्या सीखते हैं, द यूज ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का यूज करना कैसे, इन सच अ मैनर दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, जिससे कि हमें सबसे ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। माने अपने रिसोर्सेज का कैसे यूज करें कि हमें सबसे ज्यादा बेनिफिट मिले, और आई कैन से कि हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले या बेनिफिट मिले, कह सकते हो कि सबसे ज्यादा मुझे बेनिफिट हो या सबसे ज्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिले। ये इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है। बात समझ में आया? अभी जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल आपके पास दिया था स्ट्रीम सिलेक्शंस के लिए, लैंड के रिसोर्सेज, तो अपने जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है उसका सबसे बढ़िया तरीके से यूज, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप ऐसे भी कह सकते हो कि इन इकोनॉमिक्स वी लर्न क्या, द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम या बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज क्या हो सकता है। इन इकोनॉमिक्स वी लर्न द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और I can say in economics we learn the best utilizations of resources. अब आ रही बात कि सर रिसोर्स क्या होता है, what is resource? There are 4 types of resources: land, labor, capital and entrepreneurship. Land, labor, capital और entrepreneur, ये these are the 4 resources available in the economy. या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, अपने कंट्री के पास जो भी रिसोर्स हैं, रिसोर्स समझते हो ना क्या होता है, व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स का मतलब आपके पास जो असेट्स होता है ना, जो हमारे पास असेट्स होता है, जो हमारे पास संपत्ति होता है, जो जिसको हम यूज करके किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं। और रिसोर्सेज आर द समथिंग विच इज नेसेसरी इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और आई कैन से रिसोर्सेज आर इनपुट्स विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस सम गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास कुछ इनपुट्स होने चाहिए, या कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास कुछ तो होना चाहिए जिसका यूज करके आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हो। आप बताओ लैपटॉप बना, तो लैपटॉप बनने के लिए कुछ तो यूज हुआ होगा। पेन बनता है, पेन बनाने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, ठीक है ना, पेपर बनता है, कॉपी बनता है, किताब बनता है,
तो इसके लिए सभी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अभी एक सर्विस आपको दे रहा हूँ, तो मैं इस सर्विस को ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए मैंने कुछ चीजें का यूज कर रहा हूँ, क्या लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, वाईफाई यूज कर रहा हूँ, टैबलेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, तो यानी ये बहुत सारे चीजें मैं यूज कर रहा हूँ, तभी जाकर के मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, अभी ऑनलाइन बैठ करके घर बैठ करके आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो ये सारे क्या है, मैंने पढ़ाने के लिए जो कुछ भी यूज किया वो सारे क्या है, उसको आप इनपुट भी बोल सकते हो और उसे आप रिसोर्स भी कह सकते हो कि ये सारे क्या है बेटा, रिसोर्स है, ठीक है ना। जैसे मान लो वीट का प्रोडक्शन करना है, तो वीट को प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, सीड्स अवेलेबल होना चाहिए, ट्रैक्टर अवेलेबल होना चाहिए, फार्मर अवेलेबल होना चाहिए, लैंड अवेलेबल होना चाहिए, फर्टिलाइजर्स अवेलेबल होना चाहिए, ये सारे अवेलेबल होना चाहिए, तभी तो कम कर सकते हैं। तो इन सब चीज को हम क्या बोलते हैं बेटा, रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स समझ में आया क्या होता है? लैंड का मतलब क्या होता है, व्हाट इज लैंड इन इंग्लिश मीनिंग, द मीनिंग ऑफ लैंड इज अर्थ। इन इंग्लिश we understand land means earth, but for economics purpose the resources, land जो resource है has a wider meaning, इसके कुछ wider meaning है। जैसे land का मतलब होता है all natural resources, आप इसमें कह सकते हो land का मतलब क्या बेटा, all natural, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल है ना, वो सारे लैंड की कैटेगरी में आता है। जैसे एयर, वाटर, लैंड तो ऑब्वियसली अर्थ तो है ही है, और फॉरेस्ट, तो ये सारे चीज किस में आता है, एटसेट्रा, ये सभी हम लैंड की कैटेगरी में मानते हैं, तो ये सारे हमारे लैंड की रिसोर्स, ये लैंड रिसोर्स में आते हैं। दूसरा लेबर की कैटेगरी में क्या आता है, ह्यूमन एफर्ट, ठीक है ना, जितने भी ह्यूमन एफर्ट्स हैं, तो वो सारे हम और आप जो इंसान है जो काम करते हैं वो सारे लेबर की कैटेगरी में आते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है ना। वो चाहे ह्यूमन एफर्ट चाहे फिजिकल एफर्ट कर रहा हो या फिर वो मेंटल एफर्ट कर रहा हो, दोनों के लिए दोनों वो लेबर की कैटेगरी में आते हैं, फिजिकल और मेंटल एफर्ट दोनों जो के भी काम कर रहा है। यहाँ पर लेबर का मतलब ये नहीं होता है कि जो वो लोअर क्लास के जो वर्कर होते हैं उनको ही हम लेबर बोलते हैं, नो। यहाँ पर लेबर का मतलब होता है वो सारे इंसान जो काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी एफर्ट लगाते हैं, वो चाहे फिजिकल एफर्ट हो, माने खुद शारीरिक काम करना, या मेंटल एफर्ट हो, दिमाग से बड़े काम करके करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, लेबर है। जैसे मैं भी लेबर हूँ, प्रधानमंत्री भी, अपने देश के प्रधानमंत्री भी लेबर है, ठीक है ना, जज भी, सुप्रीम कोर्ट के जज भी लेबर है, ठीक है, इसरो के जो चीफ हैं, जो चेयरमैन है, वो भी लेबर है। तो लेबर का मतलब सभी लोग होते हैं जो काम करते हैं, ठीक है ना। ओके, कैपिटल का मतलब समझते हो क्या होता है, व्हाट इज कैपिटल? एक तो कैपिटल का मतलब होता है बेटा मनी, कि पैसा, जो पैसा लगाते हैं वो पैसा, ठीक है ना, या पैसे एंड असेट्स जो भी यूज किए जाते हैं वो सारे कैपिटल में आते हैं। असेट्स, असेट्स में जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा, तो ये सारे किस में आते हैं बेटा, कैपिटल की कैटेगरी में हम इनको डालते हैं। और एंटरप्रेन्योर का मतलब तो आप समझते हैं, एंटरप्रेन्योर का मतलब पर्सन हु स्टार्ट्स बिजनेस, पर्सन हु स्टार्ट्स बिजनेस, जो बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। समझ में आया बेटा? तो ये 4 टाइप के, ये 4 टाइप्स के हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल। इकोनॉमिक्स में मैं जो पर रिसोर्स बोल रहा हूँ ना, ये 4 टाइप के। मैंने अभी क्या बताया, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज, कि इन इस रिसोर्सेज का कैसे यूज करें कि हमें सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हम इससे गेन कर सके, यही हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो इन्हीं रिसोर्सेज का हम यूज कैसे करना है, यही हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। इसी सब रिसोर्सेज का हम यूज सीखते हैं कि ये सारे रिसोर्सेज का हम यूज कैसे होते। व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? किसी भी इकोनॉमी का एक बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी? इकोनॉमी के बेसिक प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज नॉट ए बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं। हमारे पास चॉइस करने का प्रॉब्लम है, चूज करना ही पड़ता है, ठीक है ना। हम जब 10th के बाद 11th में आए तो हमें चूज करना ही पड़ा, हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस था हमारे पास।
क्यों प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और उन सभी ऑप्शंस को हम फुलफिल नहीं कर सकते, तब हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज हो जाता है। तब हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है। नाउ टेल मी, क्या आप बताएंगे मुझे रीजंस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, रीजंस ऑफ बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, इसके रीजंस कौन कौन से, कौन कौन से कारण है रीजंस ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? रीजंस इसके कौन से? 3 कारण होता है जिसकी वजह से हमें चूज करना पड़ता है, या 3 कारण है जिनकी वजह से हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अगर ये 3 कारण नहीं होते ना बेटा, तो मैं कभी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता। कौन कौन से कारण है? देखो, कारण नंबर फर्स्ट, ठीक है वो हम क्या सही बता रहे हो। कारण नंबर फर्स्ट, अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमन। इंसानों की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। हम और आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, तो किसी भी इंसान की जो वांट है वो कभी भी फुलफिल नहीं होता है, और ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी फुल्ली फुलफिल्ड। ह्यूमन वांट्स कभी भी फुल रूप से फुल्ली बेटा फुलफिल नहीं किया जा सकता है। हम ह्यूमन वांट्स को एक लेवल तक, अब मैक्सिमम लेवल है, टू द एक्सटेंट हम इसको फुलफिल कर सकते हैं। कोई भी इंसान है, जैसे मैं हूं, क्या मैं जितना कुछ चाहता हूं सारे मेरे वांट्स फुलफिल हो गए? मुकेश अंबानी, चलो मैं तो भाई कुछ नहीं, मुकेश अंबानी भारत के सबसे रईस आदमी, क्या वो उनके सारे वांट्स फुलफिल हो गए? क्या मुकेश अंबानी अब कुछ नहीं करना चाहते? बताओ बेटा, क्या मुकेश अंबानी कुछ नहीं करना चाहता? करना चाहता है, बहुत करना चाहता है, क्योंकि वांट्स कभी फुलफिल हो ही नहीं सकता है। अगर किसी के पास साइकिल नहीं होती है तो पहले सोचता है कि चलो एक साइकिल खरीद ले, जब साइकिल आ जाती है तो कहते हैं एक बाइक खरीद ले, बाइक आ गई तो थोड़ा और अच्छी बाइक खरीद ले, तो बाइक के बाद थोड़ा कहते हैं कार खरीद ले, छोटी सी कार एक हमारी हो जाए, छोटी सी कार, फिर बड़ी सी कार, फिर और लग्जरी कार, फिर 2 कार, फिर 3 कार, फिर 4 कार, फिर ये भी काम कर ले, फिर यो भी कर ले, फिर यहाँ जमीन भी खरीद ले, बिल्डिंग भी बनवा ले, कंपनी भी खोल दे, स्कूल भी बड़े बहुत कुछ वो करना। ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड फुल्ली। ह्यूमन वांट्स को कभी भी हम फुलफिल कर ही नहीं सकते। हम इसके एक लिमिट तक ही फुलफिल कर सकते हैं। तो ये अनलिमिटेड, इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि सिर्फ चाहने में प्रॉब्लम ही नहीं। चलो ठीक है, चाहता है, बहुत कुछ करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, चाहो, लेकिन इस वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो अपने पास अवेलेबल रिसोर्स है ना, वो लिमिटेड है, लिमिटेड रिसोर्सेस। इस वांट्स को फुलफिल करने के लिए जो अपने पास रिसोर्स हैं वो लिमिटेड है। हाँ बेटा, है या नहीं है? यस सर। मैं मर्सिडीज भी खरीदना चाहता हूँ, BMW भी खरीदना चाहता हूँ, स्कूल्स भी खोलना चाहता हूँ, हॉस्पिटल भी बनवाना चाहता हूँ, सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन इन सब को फुलफिल करने के लिए मेरे पास जो बेसिक रिसोर्सेज, मतलब मेन जो रिसोर्सेज, वो क्या है? पैसा। अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं ये सब काम कर लूंगा, ठीक है, मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पैसा। लेकिन पैसा ही तो नहीं है मेरे पास, ऐसे थोड़े ना है, भगवान जी का वरदान है। भगवान ने मेरे को वरदान दिया है कि भैया ये लो, तुम्हारे पर्स से कभी पैसा खत्म ही नहीं होगा, जितने पैसे निकालोगे उतना पैसा अपने आप उसमें आ जाएगा। गांव में एक हमारी कहावत हमने सुना, माँ सुनाती थी सुनाती है कहानी पहले बचपन में सुनाती थी माँ, कि गुल्लर का फूल अगर किसी कहीं पे गिर जाए तो वो कभी खत्म नहीं होता। ये कहानी ये कहती है कि कोई ग्वाला जा रहा था, दूध वाला, मिल्कमैन जा रहा था कहीं से, उसके दूध में गुल्लर का फूल गिर गया। अब दूध उसका खत्म ही नहीं है, पूरे दिन बेच रहा था, फिर दूध उतना ही रह गया। उसने सोचा ये कैसे हो गया थी, हाउ इज इट पॉसिबल। तो कहती है कि अगर मान लो आपके पास अपने कहीं पैसा रखा है, उसमें गुल्लर का फूल गिर जाए तो पैसा वो कभी खत्म ही नहीं होगा। मैंने कहानियां दंत कहानियां है। ऐसा कोई सिचुएशन हमारे पास, कोई वरदान आपको मिल जाए कि भैया आपके पास से कभी पैसा खत्म नहीं है, भगवान जी प्रकट हुए, भगवान जी बोले कि मांगो वत्स, वरदान मांगो। मैंने बोला हे प्रभु, हे कृपा निधान, आप मुझे ऐसा वरदान दें कि मेरे पास से पैसा कभी खत्म ही ना हो, मेरे पास जितने पैसे हैं उतने पैसा हमेशा रहे, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे ये बता दो, सिर्फ मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मेरे पास जितना पैसा अभी है उतना ही रहे। भगवान ने बोला तथास्तु। अब आप मुझे बताएं,
क्या इसके बाद मैं कुछ सोचूंगा? मैं रास्ते में मुझे मन किया आइसक्रीम खाने के लिए, मैंने फटाक 100 का नोट निकाला, आइसक्रीम वाले को दिया, कह रहा आइसक्रीम। थोड़ी देर पहले और आगे चला चाउमीन, थोड़ी देर और आगे गया, एक मारुति का शोरूम था तो उसमें से मैंने एक गाड़ी खरीद लिया। थोड़ी देर और आगे गया, मैं एक मर्सिडीज था वो भी खरीद लिया। कह रहे इतने सर खरीद क्यों खरीद रहे हो? कह रहे भाई खरीदूंगा ही, भगवान के बोले कि जितने मेरे पास पैसे हैं वो कभी खत्म ना हो। भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हारे पास के पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। मैं 1 लाख निकालता हूँ, दोबारा 1 लाख मेरे पास आ जाते हैं। मैं दोबारा तो मैं बार बार जितने बार निकालता हूँ वो उतना हमारे पास पैसा वो सुरक्षित रहता है। तो ऐसा कोई वरदान तो किसी के पास है नहीं। जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल है वो सारे रिसोर्सेज क्या है बेटा? वो सारे रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज अपने पास अवेलेबल है। तो ये लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण, बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज वी हैव टू चूज। हमारे पास प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेस बिकॉज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। इफ वांट्स आर अनलिमिटेड देन व्हाई वी नीड टू मोर रिसोर्सेज? फिर हमें रिसोर्सेज की जरूरत ही नहीं। अगर वांट्स भी लिमिटेड, मैं यही करना चाहता हूँ कि भाई यही करना चाहता हूँ, तो फिर प्रॉब्लम है चॉइस का प्रॉब्लम राइज ही नहीं होता है। आपने पहले डिसाइड कर रखा था कि हम तो कॉमर्स लेंगे 10-11 के बाद, बचपन से ही सोच रखा है कि कॉमर्स लेना है, तो फिर प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। लेकिन कुछ नहीं सोचा तो प्रॉब्लम है। अगर वांट्स को लिमिटेड कर दिए कि मैं यही चीज करना चाहता हूँ, बात खत्म, तो भी कोई प्रॉब्लम चॉइस नहीं राइज होता। या फिर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 कारण है मेनली जिनकी वजह से हमें क्या होता है बेटा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है। हमारे पास क्या होता है बेटा? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है। एक और कारण माना जाता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के, वो ये है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या है बेटा? अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। जितनी भी रिसोर्सेज हैं उन सबका अल्टरनेटिव यूज है, माने उन सबके मल्टीपल यूज हैं। जैसे मैंने ऊपर जो भी रिसोर्सेज बताया, ये रिसोर्सेज बताया मैंने, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, बताओ इनके रिसोर्सेज लिमिटेड है या माने अल्टरनेटिव यूज है? मल्टीपल यूज है या फिक्स्ड यूज है? वन यूज है? एक ही यूज है या एक से ज्यादा यूज है? सर एक से ज्यादा यूज है। सर एक से ज्यादा यूज है। अभी तो लैंड के ऊपर ही हमने एग्जांपल लिया था कि एग्रीकल्चर कर लो, मॉल बना लो, शॉपिंग मॉल खोल लो, स्कूल खोल लो, कॉलेज खोल लो, यूनिवर्सिटी खोलो, तो एक से ज्यादा यूज है। ऐसे ही लेबर का बहुत सारा यूज है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नहीं पढ़ा रहा था तो कुछ और कर रहा होता, ठीक है ना, और कुछ बना, तो बहुत सारे कैपिटल है, पैसा का बहुत सारा यूज है। फर्नीचर, बिल्डिंग सबका बहुत सारा, एंटरप्रेन्योर का बहुत सारा यूज है, ठीक है ना। तो ये सारे क्या है? अल्टरनेटिव यूज है। तो ये 3 कारण है। दीज आर 3 प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है बेटा? क्या करना पड़ता है हमें अपने? बोलो। हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ती है। या ये 3 कारण है जिसकी वजह से हमारा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है। जिसकी वजह से क्या अराइज होता है बेटा? अपना प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है, ठीक है ना। अगर ये तीनों कारण ना होते तो हमें कोई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं होती। ये 3 कारण ना होते तो हमें कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ता, ठीक है ना। यस सर, ठीक है। इन तीनों को हम एक लाइन में भी बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम चॉइस है ना, कोई पूछे ना, तो इसका एक लाइन का भी आंसर होता है बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ये भी हम लिख सकते हैं कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज के स्केर्स होने के कारण हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है। तो ये 1 मार्क्स के लिए ये भी लिख सकते हो, या थोड़ा 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स से ज्यादा के लिए क्वेश्चन आता है, तो फिर आपको ये तीनों को लिखना पड़ता है, ठीक है ना। ये तीनों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के रीजंस क्या है, या बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी जो है उसके रीजंस क्या है, तो आप 1 मार्क्स में ये लिख सकते हो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज।